तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके फिजिकल एकेडमी कालगांव। हमारे बीच कुछ कैंडिडेट पहुंच चुके हैं और इन लोगों को गेट पास मिल चुका है। इनके अंदर का जो दर्द है वो बाहर कैसे आएगा, जब सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तभी आएगा। उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम किया, कितना दर्द झेले, क्या क्या कठिनाई को सहन किया, इन लोगों से ही जानेंगे। ताकि जो आने वाले लोग होंगे वो इनसे सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले अविनाश है हमारे बीच खड़े और इनका एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, जिनको इनको बीएसएफ का पोस्ट मिला हुआ है और फिर से ये बिहार पुलिस में निकाले और ये रनिंग करके भी आ चुके हैं। रनिंग कैसा रहा इनसे ही जानेंगे। कैसा रहा रनिंग आपका अविनाश? कुछ दिन रनिंग से पहले तो आप पूरा घबराए हुए थे, आपके पैर में भी दर्द आ चुकी थी, क्या कहना चाहेंगे आप? पैर में तो सर मेरा इंजरी आ गया था और रनिंग हम 10 दिन से छोड़ दिए थे, जिसके कारण हम वहाँ चक्कर भी भूल गए थे। फिर तब लास्ट चक्कर जब था तो कांस्टेबल थे, उसने बोला कि लास्ट चक्कर खींचो, तो उसमें हम खींचे। कितना नंबर आ पाया होगा? इस जब आपका पैर सही रहता था तो आप ग्राउंड टाइमिंग आपका क्या रहता था? बड़ा वाला पे सर 5:51 लगा था। और वहाँ क्या लगता है? वहाँ 5:42 था। इसके बाद तो पैर में इंजरी हो गया था। और वहाँ जो दौड़ेंगे वहाँ क्या रहा होगा, 20 नंबर या 30 नंबर? वहाँ नहीं पता चला सर। तो हम लास्ट में असाई सर थे, उसी से पूछे तो बोला गलती से तुम्हारा 30 नंबर आ गया है। चलो कोई बात नहीं, बताता है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी हम ही लोगों से बन के गए हैं, तो वो भी स्टूडेंट का भावना को समझता है। कुछ कुछ लोग बता भी देते हैं, तो बताना तो नहीं चाहिए। तो जम क्या रहा आपका? जम तो 5 फीट करते थे आप? जब 4-8 ही रहा सर, पैर में इंजरी के कारण 5 नहीं हो पाया। गोला? गोला 22 फीट। गोला 22 फीट। अब तैयारी करते थे कहाँ करते थे? अब तो सुने की 6-7 नाइट लिस्ट आपको शायद एग्जाम निकाल चुके हैं आप, तो किनका एग्जाम निकला हुआ आपका? मेरा तो यही एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, सीपीओ और अभी बिहार दरोगा का भी रिजल्ट नहीं आया है। चलिए, और एक चीज पिछले वीडियो में बोलेंगे, शायद इनके पापा नहीं है और पापा नहीं रहने के कारण भी ये बहुत अच्छा मेहनत किए और यहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप अक्षर बनिए। और क्या कहना चाहेंगे आप? और यही कहना चाहेंगे सर कि मेहनत करते रहिए और हार नहीं माने। हम हार लास्ट तक नहीं माने तो अच्छा ही हुआ। इसके पीछे किसका योगदान रहा था? इसके पीछे सर घर के लोग ने, सबका योगदान रहा। फिर फिजिकल में आपके पास आए, आपका भी बहुत योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं जिनको हम जानते हैं बादल के नाम से। और बादल के लिए पिछले साल भी जो बादल था उनके लिए भी मोटिवेट जो नेशनल चलते रहता था। तो उड़ना है बादलों की तरह तो दौड़ना पड़ेगा पागलों की तरह। तो दौड़े तो पागल की तरह नहीं थे, ये 30 नंबर उठाए होंगे, लेकिन ये जंप 5 फीट की है, एक लेता इस ग्राउंड पर से। अब इनसे जानेंगे ये कैसा ग्राउंड का एक्सपीरियंस गर्दन विभाग का। बादल कुछ बताएंगे अपने बारे में? क्या नाम है आपका? बादल कुमार। आप कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं रनिंग के लिए? 4.5 महीनों से लमसम में। 4.5 महीने से। आपका पिछले साल भी रिजल्ट बना था, पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल रनिंग में छड़ा गए थे, 6:10 लग गया था। इस बार आपका ग्राउंड टाइमिंग क्या रहता था? ग्राउंड टाइमिंग 35-30 के बीच में रहता था। और वहाँ क्या लगता है? वहाँ हमको लगता है कि 30 के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वो जो था बोला कि बादल तुम बरस गए हो, काम भर तो बरस गए हो, ये बोला। तो हमको लगा कि अब जो बोले उससे बात तो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। अगर बोला बरस गए तो बरस ही गए होंगे। 10 नंबर तो आप यहाँ बरसते थे ना, भी बरस ही गए होंगे। जंप का क्या कंडीशन रहा था? जब हम मतलब मेरे ग्रुप में 5 लड़का था, उसमें 3 लड़का 5 फीट किया और 4.8 किया। तो एक लड़का किया तो बाकी 4 को फेल हो गया। फिर दूसरा राउंड दिया तो दूसरा लड़का गया, तो हमको भी देख के जोश आ गया कि ना ये करेगा तो हम भी करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। बस वो किया, हम भी कर दिए। और यहाँ के देश के कर्मी भैया के जो ड्रेस दे के गए थे आपको कि जब 5 फीट करके आएंगे तो 2 केजी ना, 1 केजी छेना था। तो वो वाला ड्रेस आपको याद नहीं आया? वो वाला भी जोश आया कि 1 केजी छेना न देना पड़ेगा हम ही को। ये सोच के भी आप कर लिए। गोला के सारा गोला सर एक बार में 23 फेंक दिए, एक के बार में उठाए फेंक दिए। ऐसा भी शरीर भारी भरकम है, आप तो 25 प्लस फेंक दिए होंगे। नहीं 23 के आसपास होगा। तो इसके 20 प्लस फेंकना है आपको, इधर कितना फेंके वो मायने नहीं रखता है। तो सब शुभकामनाएं आपको भी बादल।
बेस्ट किए हैं और मेरिट लिस्ट में सब लोगों का नाम आने का संभावना है, ये आ ही जाएगा, बेहतर किए हैं। अब वही थे, इनका कल फिजिकल था, इनका तो 12 बजे था। और 12 बजे क्या जलन होती है तो यही बताएंगे। कैसा लग रहा है दौड़ के, कैसा लगा आपको 12 बजे दौड़ के? थोड़ा सा हो रहा था घबराहट, क्या धूप में तो यहाँ 12 बजे दौड़े नहीं थे, 10 बजे के आसपास दौड़े थे। तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है, बस सिर्फ दिमाग सोचता है, सोचने नहीं देना है, बस जाना है अपना। पूरा सपोर्टिव रहता है, वहाँ का जितना भी सर लोग है पूरा सपोर्टिव रहेगा, आपको कभी महसूस नहीं होने देगा हम कहाँ पे है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग जाएंगे 12 बजे, इनका भी क्योंकि धूप होने लगी है, तो आप क्या सोच के गए थे कि कैसे दौड़नी है 12 बजे? या तो आपको 12 बजे में दौड़ा है, हम तो बोले कि अगर 12 बजे दौड़ाएंगे तो फिर पूरा शरीर थक जाएंगे, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, इसी कारण को 12 बजे नहीं दौड़ाए थे और वहाँ आपने जाके कर ली थी। तो ये क्या था, मैंने पहले से आपने क्या मोनोपोली बना के रखी थी? तो सर तो आप ही बताए थे डाइट के बारे में, क्या क्या चीज़ लेना है, तो उसके अनुसार से हम फॉलो किए उसको। तो खाना तो नहीं खा के गए, उस पर सवेरे स्पंज हुआ, केला हुआ, अंजीर हुआ, ये सब खा के अपना बस इस तरह का कि हाँ शरीर में भूख नहीं लगना चाहिए, हाँ हमको भूख लग रहा है, बस उसके अनुसार जब मन हो 12 बजे तक कुछ से कुछ मतलब हल्का फुल्का खाते रहें। टाइम हुआ आधा घंटा पहले एंट्री ले रहा था तो चल गए सबसे पहले। आप वहाँ पर कौन सा राउंड कैसे कैसे खींचे वो भी बताएंगे ताकि जो बच्चे जाए तो उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले आपसे। तो हम जैसे कि पहला राउंड तो 1 मिनट के अंदर मारते थे और दूसरा भी लमसम उसी अनुसार रहता था, और तीसरा होता था थोड़े स्टेप बढ़ा के लेते थे, चौथा 5वां खींचते थे पूरा। आप उसी तरह ग्राउंड टाइम क्या रहता था आपका? ग्राउंड टाइमिंग यहाँ पे था 22-23 रहता था। वहाँ क्या लग रहा है 40-35? वहाँ हो सकता है 40 भी आए, लेकिन जोरदार तालियां देना चाहिए। कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ इतना टेस्ट दिया गया, इतना टेस्ट, इतना अनुभव है, तो 40 पे अगर हम भी कहेंगे कि होना चाहिए आपका और नहीं कहिए तो ये तो फिर गलत बात है। हो सकता है 40 आ जाए, काहे कि वहाँ कर्व जो था ना सर, वो अंडाकार था वो ग्राउंड, और यहाँ पे टर्निंग लेना पड़ता था तो स्लो टर्निंग पे होना पड़ता था, उसमें भी टाइम लॉस होता था। वहाँ पे जो है तो पूरा गोल था, तो उसके अनुसार से राउंड में ये कमी नहीं होती। और गोला क्या रहा था आपका? जंप 4-8 रहा, 5 फीट में ट्राई किए तो वो दूसरा बार में तो ठीक ठाक रहा, लगा तीसरा बार में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, फंस गए। वहाँ का सरफेस कैसे था ग्राउंड पे जो जंप कर रहे थे? सरफेस जिस गद्दा पे लगाया था तो तीसरा गद्दा था मेरा, तो उसमें सरफेस पूरा रफ था, वो जहाँ पे जंप करने का था ना तो वहीं पे लग रहा था ऐसे मिट्टी कोड़ के रख दिया ऐसे। तो फिर भी आपने कर ली, ये बहुत बड़ी बात है। 4-8 तो जितना 4-8 तक एक के बार में क्लियर किया, तो 5 में कोशिश किया, नहीं हुआ। और गोला एक बार में फेंके तो चल गया, वो 30 क्या बोलते, हाँ 23 के आसपास गया, लेकिन बचाने की कोशिश किया, लेकिन पैर रखा गया उस पर लाइन पे, तो फॉल हो गया। दूसरा बार में घबरा गए तो 19 प्लस गया, तीसरा बार में सोचे जो होगा देखा जाएगा, पूरा लगा दिए दम तो चल गया 22 प्लस। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया। चलिए वेस्ट करके आए, धन्यवाद आपको। अब हमसे मिलाना चाहेंगे जो इनको पूरा दोस्त जो इनका जो है ना पूरा इनको डिमोटिवेट करके भेजा है, इनके दोस्त एकदम बुरा, इनके बारे में क्या क्या नहीं कर रहे, बोल रहे थे, कह रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, तो कहते कि ये जो है ना उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ये दुश्मन होना बहुत बड़ी बात है, दुश्मन है तभी आप सफल होके आए हैं, तो ये दुश्मन नहीं कर सकते, वो दोस्त है आपका, सच्चा दोस्त है। तब थोड़ी देर के लिए दुश्मन बना था, लेकिन बनना भी जरूरी है, लेकिन आपको सफल करने के लिए उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्त से पहले आप बताइए, दोस्त के बारे में गलत मत बताइएगा, अच्छा बताइए क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्त के बारे में? दोस्त है सर, उसको मेरा कमजोरी पता था तो वही कमजोरी हमको बताया, तो वही कमजोरी को थोड़ा सा ईगो पे ले लिए। तो मेरा ये भी जो पार्टनर था ये भी बोला कि आना है गेट पास लेके आना है, उसके मुंह पे मतलब दिखाना है, तो बस यही टारगेट था मेरा कि चाहे जो हो जाए करना है। और आप जो इसे बताएं हमको कि कैसे क्या क्या करना है, सिर्फ हम लंबा डेग मारते गए, मन में ये नहीं था कि 1 राउंड खींचना है कि 2 राउंड खींचना है, बस लंबा पहला राउंड स्टार्ट किए लंबा खींचना, तो बस लंबा खींचते गए। तीसरा राउंड में थोड़ा थकावट हुआ, उसके बाद चौथा 5वां भी हम सबको काटते काटते निकलते रह गए। 48 में लगे थे, मतलब सबसे लेट घुसे थे, तो 48 में घुसे थे तो ठीक है ठाक अंदर घुस गए। 50 का बैच था, 50 का बैच था, 48 में लगे थे। तो यहाँ का टाइमिंग आपका क्या रहा? मेरा यहाँ लास्ट टाइमिंग लगा 6-1, टेस्ट मारते तो डर लगता था, मारते ही नहीं थे, तो 6-1 लगा था लास्ट टाइमिंग। वहाँ जब गए मारे तो लास्ट में जब आए रनिंग पास हो गए तो मैम बोली कि मतलब 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया आपको,
ये थोड़ा सा गुस्सा ये बहुत बड़ी दुख की बात हम कहना चाहेंगे कि ये तो 38 और 40 के नीचे न तो फिर पास होके ये बात बराबर है। करना अगर 6 की 5 21 करते तो भी 30 नंबर और 5 19 कर देते तो भी दुख तो होता ही। हमको बहुत बड़ा दुख हुआ आपके बात सुनकर कि 2 सेकंड आपने क्यों नहीं अच्छा करी थी। और आपने बताया कि सब जब लास्ट हो रहा था तो लोग पैर को सोलो कर रहे थे। जो जाएंगे उनको ये बताइए कि पैर सोलो नहीं करना है। उस समय सर मन में मतलब इच्छा ही नहीं हो पाता है कि हम खींच पाएं। फिर भी मन में जैसे देखते हैं और सब कांस्टेबल सब वहाँ पे रहते हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। और वर्दी देख के थोड़ा और जुनून आ जाता है, तो वही चक्कर में हम भी और वहाँ खींच दिए। सबको देख रहे तो हम भी सोचे थे कि मेरे पास भी हो इस तरह का वर्दी। बस घिसते गए। हमको भी उम्मीद नहीं था कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे, बस खींचते रहे तो फिर ये सब मन पे डिपेंड करता है। ये ग्राउंड टाइमिंग मैंने रखता है। आपके अंदर अगर जोश जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जंप क्या रहा था आपका? जम तो सर हम यहाँ करते थे तो कभी कभी 4-4 हो पाता था, पता नहीं क्यों। फिर वहाँ गए तो एक ही बार में 4 किए, फिर एक ही बार में 4-4 भी कर दिए। फिर 4-8 के लिए दिया टाइम तो फिर नहीं कर पाए। गोला तो एक ही बार में हम फेंके, एक्सीलेंट मारे तो बोला कि जाओ तुम बैठो, हो गया तुम्हारा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका नंबर कितना आ रहा है अभी? 62 आ रहा है टोटल। 62 आ रहा है। और अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कौन से सर बोल रहे थे? मार्कोस सर बोल रहे थे कि 62 ईबीसी का कट ऑफ रहता है, बट ईडब्ल्यूएस का। तो उनकी बात से अच्छा हो जाए और आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो जाए। मार्कोस सर भी धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी तो हम मेरिट लिस्ट बना नहीं रहे, हम बोलेंगे भी नहीं कि अभी किसी को बताया जाए। और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जो ये होम गार्ड और जो वैकेंसी आई है चौकीदार का, इनका भी रिटर्न होना है, ये फिजिकल होना है, ये पहले क्या होना है। जो भी लोग वीडियो अपलोड करके डाल रहे थे उनसे कहना चाहेंगे कि जब तक आप कल सेटिस्फाई नहीं हो जाए तो बच्चों को बरगलाने का कोशिश मत कीजिए। बच्चे हैं वो आपकी बात सुनते हैं, वो दौड़ पड़ते हैं ग्राउंड पे। ग्राउंड पे दौड़ने से उनकी जॉब नहीं हो जाएगी। अगर जो पहले जो नोटिफिकेशन में जारी किया जाएगा वही बात आप बताइए तो ये अच्छा रहेगा। बाकी हमें भी किसी को बोले नहीं है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय भारत।